आपके साथ मैं हूं सना खान। अपराध की दुनिया से जुड़ी एक और सच्ची वारदात को लेकर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेहंदी लगाए बैठी रही दुल्हन, वर पक्ष ने दहेज में 1 लाख की मांग और इन्हीं 1 लाख रुपयों के लिए बारात वापस ले गए। दहेज नाम की कलंक को मिटाने के लिए कई सालों से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के कुछ पिछड़े इलाकों में रूढ़िवादी लोगों की सोच वालों की वजह से आज भी यह प्रथा चली आ रही है। यही नहीं, इसके दुष्प्रभाव भी हो रहे हैं, जिससे जुड़ा ताजा मामला पन्ना जिले से सामने आया है। यहाँ एक दुल्हन हाथों में मेहंदी लगाकर बारात का इंतजार करती रही, लेकिन पैसों के लोभी दूल्हे पक्ष के लोग चंद रुपयों के लिए बारात लेकर लौट गए। अजयगढ़ की ग्राम बहिरवाड़ा का ये पूरा मामला है, जहां एक बेटी के अरमानों पर पानी फिर गया। वर पक्ष ने दहेज में 1 लाख रुपए की मांग कर दी। शादी की रस्मों के बीच यह डिमांड दूल्हे के पक्ष ने कर दी, जिसे दुल्हन पक्ष पूरा नहीं कर सका। आखिरकार सिंहपुर से आई बारात बिना दुल्हन लिए ही लौट गई। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने वर पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में लिया है। दरअसल मिजाजी लाल साहू की बेटी का रिश्ता सिंहपुर निवासी सोनू साहू से तय हुआ था। विवाह के लिए किशनपुर के मैरिज गार्डन में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। 11 मई को वर वधू के लोग बारात का स्वागत करने के लिए तैयार थे। दुल्हन लाल जोड़े में हाथों में मेहंदी लगाए विवाह की रस्मों का इंतजार कर रही थी। तय समय पर बारात पहुंची और दहेज को लेकर विवाद उठ गया। वधू पक्ष का आरोप है कि वर पक्ष के लोग 1 लाख रुपए की जिद पर अड़ गए। बेटी के पिता ने बताया कि अचानक इतनी राशि का इंतजाम करना उनके लिए संभव नहीं था। जब नकदी देने से मना किया गया तो वर पक्ष ने शादी करने से मना कर दिया। मिन्नतें करने के बावजूद वे नहीं माने और बिना शादी किए ही बारात वापस लौट गई, जिसके बाद वधू पक्ष ने शिकायत थाने में दर्ज करवाई है। इस पूरे मामले पर थाना प्रभारी बखत सिंह का कहना है कि वधू पक्ष के लोगों ने दहेज नहीं देने पर शादी तोड़ने और मारपीट की शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। बारात आई वहाँ, मैं अपना ध्यान लगन लेके ऊपर लगन लेके नीचे बैठा, पर कार्यक्रम अपना शुरू हुआ। इसके बाद पैसे दिए मैं 11,000 दिया उनको, तो लड़का बोल रहा कि 11,000 में से 1 लाख चाहिए, नहीं तो शादी अभी नहीं होगी। हाँ, भाग गया और सब मारपीट हमारे शुरू वहाँ कर दिए। सब लोग वहाँ बाराती सब, हाँ भाई मेरा वहाँ पे तभी 4-5 लोग थे हमारे। फिर आपके लड़की शादी के लिए इंतजार करते हुए हाथों में मेहंदी लगाई गई, तो शादी नहीं होता। शादी नहीं होता सर, चले आए दिन अपने घर चले क्या, हम नहीं तो करेंगे। आपने FIR की क्या आश्वासन दिया? उसने दिया, उसने दिया। आप क्या चाहते हैं? उसने आया चाहते हैं, उसने क्या नाम है? मिजाजी। हमारे कल शादी के लिए हम गए थे प्लान पे, पापा फिर फैमिली गई थी। वहाँ से हम पार्लर गए, पार्लर से रिटर्न आए हैं। वहाँ से फोन आया उनका, सब लोग वहीं पे आए थे। सब कार्यक्रम बारात आई है। आने के बाद हम अंदर बैठे थे, ठीक है। उसके बाद फिर तिलक होता है। पापा हमारे गए, 11,000 रुपये रखे उनके हाथ में। उन्होंने 1 लाख की मांग की। हमारे पापा गरीब है, गाँव में मजदूरी का काम करते हैं। सिंहपुर में शादी लगी थी, लड़के का नाम सोनू है। तो इन लोगों ने पैसे की मांग की, फिर उसके बाद क्या हुआ? घटना इसमें इसके वजह से हुई थी क्योंकि उनको उन्होंने पहले कहा था हमें कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बेटी चाहिए और तिलक जो भी है तुम्हारा अपने तरफ से दे देना, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। पर उन्होंने फिर हमारे पापा ने जितना हो सका उतना उनके हाथ पे रखा था, फिर भी उन्होंने 1 लाख की मांग की बाद में। और रात 11 तारीख की बात है कि एक्सिस है मैरिज गार्डन में एक शादी समारोह था, जिसमें थाने पर लड़की पक्ष उपस्थित आए, जिनने बताया कि शादी और दूल्हे द्वारा वर पक्ष द्वारा शादी नहीं की जा रही है और वहां मारपीट हुई थी और दहेज को लेकर मांग की उन्हें शिकायत की थी। तो थाने पर साधारण मारपीट और दहेज एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और उसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्या मांगा था, क्या बताया उन्होंने बताया कि इस दौरान उनसे 1 लाख रुपए की मांग की गई थी। जी, और फिर शादी हो पाई
पाई है या नहीं हो पाई? शादी नहीं हुई है दोनों पक्षों में विवाद होने के कारण, और वर पक्ष द्वारा भी एक आवेदन दिया गया था जिसमें दूल्हे को भी चोटें आई हैं, उसमें आवेदन पर भी वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस क्या समझाइश देने की प्रयास कर रही है शादी हो जाए? हाँ, उस दौरान दोनों पक्षों को समझाइश दी गई थी, क्योंकि दोनों पक्षों की बात थी वर वधू पक्ष को लेकर, लेकिन उसमें आपस में उनका बात नहीं बन पाई। दोनों पक्षों से दोनों पक्षों से आवेदन दिए गए थे, जिस पे से वधू पक्ष के द्वारा FIR दर्ज कराई गई।